दुख की घड़ी में हमारे पास, हमारे साथ, हमारे लिए आज तक, अभी तक जो भी सम्मानित साथी हमारी मांग का समर्थन करने के लिए, हमारे दुख तकलीफ में शामिल होने के लिए हमें सहयोग का आश्वासन देने आए, मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि वो सभी साथी, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, किसी सामाजिक संगठन के अध्यक्ष हैं, किसी यूनियन के प्रधान हैं, उन सब का हमेशा आभारी रहेंगे। रही बात सरकार की रास्ते की, मैं यहाँ समर्थन के लिए नहीं, समर्थन देने के लिए नहीं आता। आज से 1 साल पहले भी मैं यहाँ पर मांग करने के लिए आया हूँ। ये हमारा अधिकार है, हमारे अधिकारों पर कुठाराघात जब भी होगा हम संघर्ष करेंगे, हम अधिकार मांगेंगे। और प्रधान जी, आपने मेरा 3 साल पहले, जब मैं सबसे पहले विधानसभा के अंदर बोला था, बहुत से साथियों ने सुना भी होगा, मैंने सबसे पहले एक ही शब्द कहा था कि माननीय अध्यक्ष जी, जनता हमें यहां अपने इलाके से सरकार बनाने के लिए नहीं भेजती, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपने वकील और अपने नुमाइंदे बनाकर भेजती है। सरकार तो विधायकों से बन जाती है, सरकार उस पार्टी की बन जाती है जिसके विधायक, जिसके मेंबर ज्यादा होते हैं। ये तो एक प्रक्रिया है, इस देश का कानून है। ये तो जनता हमें यहाँ सरकार बनाने के लिए नहीं भेजती, अपने विकास के लिए भेजती है। और मैंने उससे अगला शब्द कहा था, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं जो बोलूंगा 3 साल पहले की बात करता हूं, जब पहला सेशन था, मैं जो कुछ बोलूंगा तथ्यों पर आधारित बोलूंगा, वही बोलूंगा जो सही होगा। मुझे नहीं मालूम जो मैं बोलूंगा वो सरकार के पक्ष में जाएगा या सरकार के विपक्ष में होगा। मैं वो बोलूंगा जो तथ्यों पर आधारित होगा। तो मेरे बहुत ही आदरणीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष गोपी कोहली जी हमारे बीच में अभी अभी बोल कर गए। संघर्षशील साथी, चाहे उनका जोर चले ना चले, उनको जो तकलीफ होती है वो महसूस करने योग्य होती है। ऐसे हमारे अध्यक्ष सुरेश कोच जी, सभी गांव के आए हुए मेरे सम्मानित सरपंच साहिबान, आसपास से और तलवंडी गांव से सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों,
और हमारे बहुत ही मेरे सम्मानित साथी जो आपके बीच में हमेशा रहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र जी, वकील प्रधान खंडवाल जी, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग माता और बहनें, इस देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे अजीज बच्चों, मैं कभी किसी की बात नहीं रखता, वो चाहे मेरे घर की बात हो, चाहे मेरी पार्टी की बात हो, चाहे मेरी सरकार की बात हो, मेरे इलाके की बात हो। मैं एक ट्रांसपेरेंट व्यक्ति हूं। मैं कभी इस बात से भी नाराज नहीं होता कि कोई व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या बोलता है। वो उस व्यक्ति की सोच और उस व्यक्ति का सोचने का तरीका हो, मेरे बारे में क्या सोचता है, उसको अधिकार है पूर्ण रूप से। वो मुझे भ्रष्ट समझे, मुझे आलसी समझे, मुझे कुछ समझे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मैं उस व्यक्ति से नाराज होता, वो उसकी अपनी सोच होती है। मैं इस संघर्ष के अंदर, ये अकेला तलवंडी गांव का, तलवंडी के अंदर रहने वाले लोगों का नहीं है, ये मेरा भी है। जिस प्रकार से सुबह सुबह मेरे नौजवान साथी कोई दूध का ड्राम लेके चलता है, कोई स्कूल और कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए जाता है, कोई मेरी बहनें जो हैं वो अपने किसी काम से जाती हैं, अपने रोजगार के लिए जाती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम सभी लोग कहते हैं 5 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर दूर है। 5 और 7 किलोमीटर की दूरी ये तो बस स्टैंड से थी। जब एयरपोर्ट नहीं था, जब हमारा सीधा रास्ता था, हम शहर के नुमाइंदे थे, हमारी कोई दूरी नहीं थी। और ये जो अब दूरी की है, ये 17 किलोमीटर जो की है, ये टोटल की टोटल हमने 17 किलोमीटर का दायरा बढ़ा दिया है। कौन जाएगा सुबह सुबह 4 बजे दूध लेकर? 2 बार जाना पड़ता है, सुबह और शाम को। अंदाजा लगाइए कितना है, कितने भाइयों का रोजगार था वहां पे। किसी ने कोई दुकान की हुई थी, किसी ने रेहड़ी लगाई हुई थी, कोई सुबह रोजगार के लिए ऑटो मार्केट जाता था। हम ये में संघर्ष समिति के जो आदेश होंगे, जब भी मेरे को कहा, और हम सब ने मानना चाहिए। हमने जो अध्यक्ष बनाए हैं भाई ओपी कोहली जी, ऐसे नहीं बनाए, बड़े सूझबूझ के व्यक्ति, बात के धनी है, सबके बीच में सबसे पूछकर बात करते हैं, फैसला करते हैं, अपना फैसला नहीं थोपते। इसलिए हमने इनको जो है संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया। मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी हर एक एक मिनट का, एक एक पल का अध्यक्ष जी को पता होता है। जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई आदेश होता है, जब भी कोई फैसला करना होता है, मैं यहाँ हूँ, प्रेजेंट रूप से नहीं हूँ, लेकिन मैं उस फैसले के अंदर शामिल होता हूँ। आज भी मैं इस फैसले के अंदर शामिल हूँ कि पहले हमें रास्ता चाहिए, तुरंत रास्ता खोला जाए, उसके बाद जो है सरकार हमें बुलाएगी तो हम बात करने के लिए भी जाएंगे, यहाँ आएगी तो हम यहाँ भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारी एक ही मांग है, तुरंत हमारा रास्ता खोल के उसके बाद आगे की बात की जाए, नहीं कि पहले की तरह जो हमें 1 साल पहले 1 साल के लिए दिया था क्या। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये गलतफहमी है कि ये हमें टेम्परेरी दिया गया था। ये टेम्परेरी मेरे को कहे कि नहीं दिया गया था, मेरे को ये कहा था ये गांव के लिए ये रास्ता है, बाकी के लिए बाईपास से निकाला जाएगा। ये भी बात को गुमराह की जा रही है। हमें परमानेंट रास्ता चाहिए, गांव के लिए रास्ता चाहिए, जो सीधा रास्ता हो। ठीक है, एयरपोर्ट बन रहा है, हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन हमारी तकलीफ और हमारे शरीर के ऊपर पांव टेककर एयरपोर्ट बने, हमें यह भी मंजूर नहीं। तो इसलिए
मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मैं सरकार की खिलाफत भी नहीं करता, मैं सरकार के साथ 100% हूं, लेकिन इस मुद्दे पर मैं 100% सरकार के खिलाफ हूं। मैं मेरे भाईचारे के साथ हूं, मैं किसी की कोई परवाह नहीं करता कभी भी। आपने सेशन के पिछले सेशन में अध्यक्ष जी देखा होगा, जो सरपंचों का मुद्दा उठा था, बहुत से साथी हैं, 3 दिन तीसरा दिन था सेशन को, जब वो मुद्दा उठाया गया, जैसे ही मेरी बारी आई सेशन में बोलने की, मैंने सबसे पहले सरपंच भाइयों का मुद्दा उठाया था। और वो सरपंच भाइयों का मुद्दा नहीं, ये भी एक घुमा के फिरा की बात कर रहे हैं, सरपंचों का मुद्दा है। मैं ये कहता हूं ये विकास का मुद्दा है। सरपंच चुनकर आए हैं, जब उनके पास पावर नहीं होगी तो विकास कहां से होगा। मैं बार बार कहता हूं, सरपंच कौन कितने पैसे लगा के आया, उसकी कैपेसिटी थी। किसी ने जलेबी खुआई, किसी ने हलवा खुआया। ये कहां से मुद्दा आ गया बीच में 1 करोड़ रुपए लगा के आए हो तो हम पूरे नहीं होने देंगे। किसने कहा है? पहले वो 1 करोड़ उसके पास कहां से आए, उसके घर के पैसे हैं। आज जो संघर्ष कर रहे हैं सरपंच साथी, मैं जनता की चोट पे कहता हूं, वो अपने लिए संघर्ष नहीं कर रहे, वो अपने गांव की किसी पुड़िया को ठीक करने के लिए, किसी गली को बनाने के लिए, किसी जोड़ और तालाब की रिटर्निंग वॉल के लिए, किसी खेत के रास्ते के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। वो कैसे बने? ई टेंडरिंग में जितने आज तक छोटे काम आए हैं सब ने वापस भेज दिए। कैसे करेगा ई टेंडरिंग वाला? ईंट का रेट जो 6800 रुपए है, सरकार 5400 रुपए देती है। 30% माइनस चला जाएगा। खेत का रास्ता बनाना है, उसकी लेवलिंग का पैसा नहीं देती, उसे मिट्टी देती, उसका पैसा नहीं देती। सरपंच तो दूसरे मत से उसको करवा लेता था, ई टेंडरिंग वाला ठेकेदार क्यों कराएगा? उसने तो माइनस में लिया हुआ है। तो इसलिए जो भी सरपंच साथी जो संघर्ष कर रहे हैं, जो धरना पर बैठे हैं, हम सब ने उनका साथ देना चाहिए। अब सरपंचों की मांग जायज है, महंगाई बढ़ी है। पहले जो काम 20 लाख रुपए में होता था, जो 30 लाख रुपए में होता है। जब आज से 4 साल पहले, आज से 2 साल पहले 20 लाख रुपए की पावर थी सरपंच को, आज क्यों कहते हैं मेरे जैसे साथी 10 की दे दो, 15 की दे दो? मैं तो कहता हूं उनको 30 लाख की कम से कम पावर देनी चाहिए, ताकि वो गांव की कोई गली बनवा सके, गांव की कोई रिटर्निंग वॉल निकलवा सके। मैं मुद्दों पर सरकार के खिलाफ हूं, विधानसभा के अंदर डंके की चोट पे बोलता हूं, और मैं विश्वास और भरोसा दिलाता हूं अध्यक्ष जी, जैसे ही मुझे बोलने का मौका मिलेगा, किसकी हिम्मत है मुझे मुद्दा उठाने से रोक देंगे। जरूरत पड़ी आप लोगों की, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वहां मेरी पीठ के पीछे खड़े मिलोगे। रास्ता चाहिए, तुरंत चाहिए। मैं भी यहाँ का अपने नुमाइंदा बनाकर भेज रखा हूं। 2 लाख वोटर हैं, आपने वैसे नहीं चुन के भेजा। सरकार का फर्ज बनता है मेरे इलाके की जनता जो तकलीफ में हो मुझसे बात करे। जब तक रास्ता बंद नहीं किया था, मैंने सरकार से बात करने की कोशिश की, मेरा फर्ज बनता था। जैसे ही रात को मुझे पता चला, सुबह मैंने वकील साहब को टेलीफोन किया। वकील साहब शांति तो है, तब तक इन्होंने भी अखबार नहीं पढ़ा था। मेरे पास हास्य वाला वर्जन आता है, वो मैं किसी में नहीं था। मैं भी थोड़ा असंतुष्ट हुआ,
चलो शांति रही, नहीं तोड़ा था, नहीं तोड़ेंगे। लेकिन तुरंत 5 मिनट बाद वकील साहब का सुबह फिर 8 बजे फिर टेलीफोन आ जाता है, 8 सवा 8 बजे। वो तो गड़बड़ होगी, माँ क्या होगी, मेरा अखबार मालूम, मेरे बारे में नहीं। ऐसी क्या बात, जिस प्रकार कोच साहब कहते थे रात को बंद करने की क्या जरूरत, दिन में बंद करिए, अपनी ताकत से करिए बंद। रात को क्यों करते हैं? रात को गलत काम करते हैं। रात को चोर लुटेरे होते हैं जो घूमते फिरते हैं गलियों में, उस तरह से रास्ता बंद करने की क्या जरूरत। तो साथियों, हाँ वो बात बीच में रही। जब रास्ता बंद कर दिया, फिर मैंने जैसे ही वकील साहब का मेरे पास व्हाट्सएप आया था उस रास्ते का बंद, मैंने डिप्टी सीएम का सिर्फ व्हाट्सएप किया कि पहले वाले दिन 4:30 बजे का टेलीफोन आ गया था मेरे पास। उन्होंने हकीकत से उनको अवगत रहा था। उन्होंने कहा था मैं देखता हूं, मैं करता हूं। मैंने कहा, मैंने व्हाट्सएप किया, उसके बाद मैंने कोई टेलीफोन नहीं किया उनको, कोई मुख्यमंत्री को टेलीफोन नहीं किया। उन्होंने जो करना था वो कर लिया। हम तो बात करेंगे तब करेंगे जब हमारा रास्ता चालू कर देंगे, वरना हाँ संघर्ष समिति आप लोग जो कहेंगे मैं आदेश का पालन करूंगा, लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि जब तक रास्ता चालू ना करें हम सरकार से बात नहीं करेंगे। अपनी तरफ से उनका कोई मैसेज आए और यहाँ आए, पहले रास्ता मेरे पास तो आएगा तो मैं देगी बात करूंगा। मैं बात तब करने आऊंगा, तब मेरे साथियों को जाऊंगा जब पहले आप ये रास्ता चालू कर दो, वरना आप जानो और हम जाने। संघर्ष हमारे बीच में धर्मवीर गोविंद जी भी हमारे बहुत ही मित्र साथी आए हैं, उनका भी धन्यवाद है, क्योंकि मैं सबका धन्यवाद किया है यहाँ पे। तो मैं यही कह रहा था कि जब तक ये रास्ता चालू नहीं करते हम इसी तरह संघर्ष करते रहे। तो दादी स्वागत है। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ। आप ये बात तो है सरकार की, मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं, किसी भाई का कोई गलतफहमी हो तो गलतफहमी मत रखना, मैं मुद्दा पर सरकार के खिलाफ हूँ। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, प्रार्थना भी करना चाहता हूँ, उदाहरण के साथ करना चाहता हूँ। पिछले दिनों 2 बड़े संघर्ष हुए, एक जाट आरक्षण का हुआ, एक किसान आंदोलन हुआ। एक आंदोलन फेल हुआ, एक आंदोलन सफल हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण है, एक आंदोलन शांतिपूर्वक, एक आंदोलन उपद्रव पूर्वक। शांतिपूर्वक जो आंदोलन होता है, उस दिन जो शुरू वाले दिन रास्ता बंद कर रहे थे, हम भी उस दिन कर सकते थे, लेकिन हमारा धैर्य है, हम शांति प्रिय लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उपद्रव से सफलता मिलती है। शांति से रहेंगे, मेरी ये प्रार्थना। वैसे संघर्ष समिति का जो फैसला मुझे मान्य है, शांति से रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, अपना धरना रखेंगे, सरकार से एक ही मांग करेंगे, सबसे पहले हमारा रास्ता चालू करो, फिर हमारे जो प्रमाण रास्ता उसके ऊपर फिर बैठ के बात करेंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा और ये अपील करता हूँ कि यदि अगर हमने सफलता पानी है, जो हमारा चल रहा है, जो साथी आए, किसी भी पार्टी का हो, वो किसी भी तरह का हो, वो यहाँ आपको समर्थन करने के लिए आ रहा है, आपका सहयोग करने के लिए आ रहा है, तो उसका स्वागत करें, उसका आदर करें, उसको जो बोलने का समय है वो मांगे, उसको बोलने का समय दे। मेरी ये आपसे प्रार्थना 2 ही है कि उपद्रव ना करें, झगड़ा ना हो, हमने झगड़ा करना नहीं है, इस आंदोलन को सफल बनाना है। तो इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए एक बार फिर जिन साथियों ने आज तक यहाँ आकर जो हमारे धरने को समर्थन दिया, हमारा सहयोग किया, उसके लिए मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
और एक बात और कहता हूँ अध्यक्ष जी, यदि अगर आप उचित समझो, आज का जितना भी खर्चा किसी भी प्रकार का है, प्रसाद का है, बिजली का है, कर्मचारी का है, उचित समझो तो आप मुझे बता देना, आज का सारा खर्चा मत दो।